राधे राधे। स्वागत है। आप लोग लाइव हो जाएं और वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। चलिए वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए, सभी लोग जुड़ जाएं और कमेंट करेंगे क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए। अभी कमेंट नहीं आ रहा आप लोग का, तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और सभी लोग लाइव हो जाएं। क्लास स्टार्ट हो गई है, 7 बज चुके हैं। ठीक है, क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? आवाज जा रही है? अच्छा ठीक है, ओके। चलिए सब क्लियर है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं और पहला प्रश्न हमारा आज का जो है 51 नंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, 51 नंबर से स्टार्ट होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ें और पहले प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रेम जी, राधे जी, अहमद जी, लखविंदर जी, गुडलक जी। चलिए सुनीता जी, सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करिए आप लोग आंसर करना और 51 नंबर का आंसर करेंगे आप लोग। तो यहां आंसर आ रहा है, देख लेते हैं। 51 का सी। हाँ नूर जी, नमस्कार नमस्कार, स्वागत है। जातिवाचक यहां पूछा है जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। जब एक ही प्रकार के कई वस्तु का बोध हो जाएगा, ठीक है ना, कोई नाम लिए और जिससे एक प्रकार की कई वस्तुओं का बोध हो, तो वहां हम जातिवाचक कहते हैं, व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक। ठीक है ना? हाँ, चलिए केपी जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 52 नंबर पे आप लोग आ जाए। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। इस वाक्य के रेखांकित जो शब्द है उसकी संज्ञा आप लोग बताएं। चलिए आंसर करिए। गुणवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो यहां आंसर आप लोग का आ रहा है। आकांक्षा जी, राधे राधे, स्वागत है। मनीष जी, गुड मॉर्निंग। 52 का आंसर आप लोग का आ रहा है ए, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किस प्रकार की संज्ञा है? हाँ, तो जिन्होंने बताया है कि स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा है वो सही है। कैसे आप गुणवाचक संज्ञा कर देंगे? नाम सुने हैं, बस ऐसे ही विकल्प मार दे रहे हैं। स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, सी विकल्प। स्वतंत्रता कोई वस्तु नहीं है, इसे फील किया जाता है। ठीक है, दिखाई नहीं देती है। आ जाइए 53 नंबर पे। 53 नंबर पे आएंगे आप लोग और 53 का आंसर करिए। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, कौन सा है? तो यहां आपका आंसर आ रहा है, देखिए रसीला। रसीला ये क्या है? भाववाचक में चला जाएगा। कामायनी एक किताब है, वहां चली गई व्यक्तिवाचक में। राम भी व्यक्तिवाचक में। तो जातिवाचक क्या है? वकील। वकील कहने से अब जितने वकील हैं सबका बोध हो जा रहा है। ठीक है, तो वकील जो है हमारा क्या है? जातिवाचक है। 54 नंबर पे आप लोग आएंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। चलिए आंसर करिए। कौन सा होगा? तो आप लोगों का आंसर आ रहा है 54 का ए के लिए। चौवन का ए बिल्कुल सही जवाब है। रसीला है, कड़वाहट है, बुढ़ापा है, उन्नति है, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बाकी यहाँ देखिए अमीर है, गरीब है,
समूह है, मिठास है, ठीक है। तो यहाँ विशेषण भी आ गया है और जो है आपका भाववाचक भी आ गया है, ठीक है। धैर्य, चालाकी, उदासी, तो इसमें क्या है, इसमें ये भी आ गया है, ठीक है। जहां से गलत हो रहे हैं। आ जाइए 55 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 55 पे आएंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? पूछा गया है सभी जो है क्या हो, व्यक्तिवाचक हो। चलिए, सभी जो है व्यक्तिवाचक है। 55 नंबर का आंसर आप लोग करेंगे और 55 का आंसर आ रहा है बी के लिए, ठीक है। बी के लिए आ रहा है कि 55 का बी होना चाहिए। तो देख लेते हैं, राम है, हाँ देखिए यहाँ पर जो है बुढ़ापा आ गया है। बुढ़ापा कहाँ चला जाएगा, भाववाचक में। राम, रामचरितमानस, गंगा, हाँ यहाँ पर जो है सभी के सभी जो है नाम व्यक्तिवाचक के हैं, ठीक है। राम हो गया, रामचरितमानस हो, इससे जो है एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, व्यक्तिवाचक हो जाता है। आ जाइए, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल, तो 56 का आंसर आप लोग कर रहे हैं कि ए बिल्कुल। राज्यपाल जो है देखा जाए तो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। राज्यपाल क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। आ जाइए 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? लड़का, पेड़, मित्रता, भारत। भाववाचक बताना है आपको और यहाँ आंसर आ रहा है कि मित्रता, बिल्कुल सही जवाब। मित्रता जो है वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। 58 नंबर पे आए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? पूछा है, नहीं है। सुंदर, जवान, मनुष्य, बालक। चलिए, ये पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। यहां मिस्टेक कर दिया है विकल्प बनाने में, ठीक है। तो विकल्प बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि जवान भी देखा जाए तो एक प्रकार से विशेषण है, लेकिन अगर इसको हम चाहें तो संज्ञा में ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, इन दोनों विकल्प में देखा जाए तो जवान व्यक्ति भी तो होता है, विशेषण का भी काम कर दे रहा है, लेकिन अगर मैं सेना के लिए ले लूं, इसे सेना के लिए ले लूं तो उनको जवान भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर उस दृष्टि से देखें तो प्रश्न सही हो जाएगा, अन्यथा जवान को भी हम जो है विशेषण कह सकते हैं, लेकिन प्योर विशेषण ये हो जाएगा, ठीक है। प्योर विशेषण ये हो जाएगा। तो यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक है। बाकी अगर मैं जवान को क्या कर दूं, संज्ञा मान लूं, तो फिर हम ए विकल्प कर लूंगा, ठीक है। गलत। आ जाइए 59 नंबर पे, 59 नंबर पे आ जाइए। हाँ, वही कह रहे हैं कि अगर हम जवान को मान लें तो इसको सही किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग सौर्य जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। चलिए 59 नंबर का आप लोग आंसर करें। गरीबों की सहायता करो, गरीबों की क्या करो, सहायता करो। गरीबों, गरीब शब्द क्या है? तो आपका आंसर आ रहा है जाति, बहुत अच्छा। गरीब, ठीक है। हाँ, गरीबों की सहायता करो, तो गरीब जो हो गया यहां पर संज्ञा बन गया, जातिवाचक संज्ञा। बुढ़ापा, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। तो बुढ़ापा में कौन सा संज्ञा है? तो यहां आंसर आ रहा है, हाँ गरीबी भाववाचक हो जाएगा, बिल्कुल। यहां आंसर आ रहा है कि भाववाचक, बी ऑप्शन। बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। हाँ, दिखाई नहीं देती।
आ जाइए 61, लड़का दौड़ता है। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तब हमारा आंसर आ रहा है 61 के लिए। रिंकू जी ने कहा बी। बी क्या है? व्यक्तिवाचक। लड़का व्यक्तिवाचक कैसे हो जाएगा? लड़का कहने से पूरे लड़के जाति का बोध हो जाएगा ना, एक प्रकार की वैरायटी हो गई ना, जातिवाचक। ठीक है, जातिवाचक। आ जाइए 62 नंबर पे, कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? विशेषण के लिए, अलंकार के लिए, सर्वनाम के लिए, संज्ञा के लिए? चलिए आंसर करिए। तो यहां आंसर आ रहा है कि संज्ञा के लिए। हाँ, संज्ञा के लिए। संज्ञा। आ जाइए, फलाना कथन, ढिकाना कथन, ढेकाना का कथन, फलाना का कथन। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? विशेषण, विशेष, कारक या विकृत अव्यय? क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? 63 का आपको आंसर करना है। तो आंसर आ रहा है 63 का बी, ए। तो संज्ञा के अलावा पूछा है, ठीक है। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग भी चेंज होते हैं, लिंग के अनुसार वो भी चेंज हो जाता है। जैसे संज्ञा का लिंग अगर बदलेंगे, ध्यान दीजिए प्रश्न क्या कर रहा है, संज्ञा का अगर लिंग परिवर्तित होता है तो क्रिया भी बदल जाती है, और उसके साथ साथ और कौन बदलेगा? तो उसके साथ साथ जो है विशेषण बदल जाता है। उसके साथ साथ क्या है? विशेषण भी बदल जाता है। ठीक है, ये प्रश्न है कि यदि संज्ञा का लिंग परिवर्तन हुआ तो क्रिया तो बदलेगी बदलेगी, क्रिया के अलावा और क्या बदलेगा? तो बदल जाएगा हमारा क्या? विशेषण। ठीक है, 64 नंबर पे आ जाइए। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? चलिए, हाँ, जैसे अच्छा, अच्छी, बिल्कुल। चलिए सुमित जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। हाँ बिल्कुल, आप ऑप्शन लगा लेंगे क्या? डी। कौवा का जब लिंग निर्धारण किया जाता है तो उससे पहले उसका क्या कर लिया जाता है? मादा शब्द लगाते हैं। ठीक है, मादा कौवा। आ जाइए 65 नंबर, मंत्री शब्द का लिंग क्या है? मंत्री, क्या ये पुल्लिंग में आएगा या स्त्रीलिंग में आएगा? सुशील जी, जय श्री कृष्णा। तो यहां आंसर आ रहा है 65 के लिए कि पुल्लिंग में आएगा। पुल्लिंग में आएगा नहीं, मंत्री जो है आप स्त्रीलिंग में क्या करेंगे? मंत्रायण करेंगे, वो भी तो मंत्री हैं, उभयलिंग में जाएगा। ठीक है, कहां जाएगा? उभयलिंग में। डी ऑप्शन। 66 पे आ जाइए, 66 पे आएंगे। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? एक दो अपवाद हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो सब के सब पुल्लिंग हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ई को छोड़ दिया जाए तो देखा जाए कि सब पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक है, ई और एक री, उनको अगर छोड़ा जाए तो सारे जो वर्णमाला के अक्षर हैं वो सब क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक है, 67 नंबर पे आएंगे। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? प्रत्यय लगाने से बना है, वो शब्द पुल्लिंग है और उसे जो है
स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रत्यय लगाया गया है। तो यहां कह रहा है प्रत्यय लगाने से बना है मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा, विदुर। चलिए इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? तो आपका आंसर आ रहा है 67 के लिए हाँ, भेड़ से भेड़ा, भेड़ से भेड़ा। चलिए 68 नंबर पे आएंगे। हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2, 3, 4, 5। हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो यहां आंसर आ रहा है कि हिंदी में जो वचन होते हैं वो होते हैं दो, दो वचन होते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें द्विवचन समाप्त हो चुका है, द्विवचन नहीं होता। ठीक है, संस्कृत में जो द्विवचन चलता है वो नहीं है इसमें, सीधे एक वचन या तो फिर बहुवचन। 69 पे आएंगे। मैं चलती थी, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या है? में मैं का बहुवचन क्या होगा? चलिए, मैं का अगर बहुवचन हमें बनाना हो तो हम क्या लिखेंगे? हाँ, हम चलते थे, बिल्कुल हम हो जाएगा। मैं का बहुवचन क्या होगा? हम हो जाएगा। चलिए 70 नंबर पे आएंगे और 70 नंबर का प्रश्न है कि इकारांत संज्ञा, जो इकारांत वाली जो संज्ञा है शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? चलिए आंसर करिए। तो आपका आंसर आ रहा है कि इसे हम 70 का भी आ रहा, अंतिम स्वर को हटाकर यहां लगा देते हैं। ठीक है, तो आप एक उदाहरण लेकर के चेक कर लीजिए। अगर मैं कहूं कि नदी है, नदी क्या है? इकारांत संज्ञा है, इकारांत संज्ञा है। और इसका अगर हम बहुवचन बनाए तो क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे आप सोच लीजिए, बस वही वाला ऑप्शन आपको चयन कर लेना है। तो आप बनाएंगे यही ना, नदियां, यही बनाएंगे। यानी यानी कि जो ई है, ई जो दीर्घ स्वर है उसको आप हर्ष स्वर में चेंज कर देंगे और फिर यहां लगा देंगे, तो हमारा सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जा रहा है कि पहले तो हम उसको दीर्घ से हर्षों में बदल देंगे। ठीक है, दीर्घ से हर्षों में बदल देंगे और फिर यहां लगा देते हैं। ठीक है, 71 नंबर पे आ जाइए। हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? उर्दू शब्द है, ठीक है, उनको बहुवचन में चेंज करेंगे तो कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? चलिए आंसर करिए। 71 का आंसर आना चाहिए आपका। तो यहां आ रहा है कि अरबी का बहुवचन हमको बनाना है। ठीक है, शब्द उर्दू का है और बहुवचन हम बनाएंगे उसका। तो यहां आंसर आ रहा है बी, बी अरबी का लगाएंगे क्योंकि शब्द अरबी का है यानी उर्दू का है। ठीक है, नहीं, जब हम बहुवचन उसका बनाते हैं, जब उसका हम बहुवचन बनाते हैं तो बहुवचन बनाने के लिए हम हिंदी का प्रत्यय ऐड करते हैं उसमें। ठीक है, हिंदी का ही प्रत्यय ऐड करके उसको हम बहुवचन में चेंज करते हैं। हाँ नीलम जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। आ जाइए 72 नंबर पे, क्योंकि हमें थोड़ा पता है कि उसका उर्दू में क्या होता है। ठीक है, हम बस शब्द उर्दू से लिए हैं, अब उसको अपने हिसाब से नचाते हैं। ठीक है, हाँ, चाहे वो कोई भी भाषा का शब्द लिए हो, शब्द तो है वहां का, लेकिन उसमें जो है तोड़ना मोड़ना जो है हिंदी के प्रत्यय लगा के हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है।
प्रश्न है कि जिन संज्ञाओं के अंत में अगर हट लगा है उनका लिंग क्या होता है? हट। हाँ, उपसर्ग लगते हैं। नहीं, यहां बहुवचन बनाना है ना। बहुवचन हम अपने हिंदी वाला प्रत्यय लगा के बहुवचन बनाते हैं, ठीक है। वो तो नया शब्द बनाने के लिए हुआ ना। उपसर्ग और प्रत्यय जो लगता है वो जो सिचुएशन है वो नए शब्द क्रिएट करने के लिए है। यहाँ क्या है कि उसको हम उस शब्द वही रहेगा, उसको बस संख्या बढ़ाएंगे, वचन बढ़ाएंगे ना उसमें। तो वो जो है अपना हम प्रत्यय लगा के बनाते हैं। तो यहां आपका आंसर आया हा। नहीं, हट आना चाहिए। मुस्कुराहट, घबराहट, ये स्त्रीलिंग वाले शब्द होते हैं। क्या है? स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। ठीक है, आ जाइए। पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण क्या, काला विशेषण का क्या रूप हो जाएगा? अगर ये काला है हमारे पास शब्द, ठीक है, तो इसका रूप क्या होगा? यानी पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर अगर स्त्रीलिंग कर दे तो चलिए आंसर करिए। तो काला का क्या हो जाएगा? काली, बिल्कुल। काला का हो जाएगा काली। काला का काली हो जाएगा। आ जाइए 74 नंबर पे। कवाली शब्द में कौन सा लिंग है? तो यहां आंसर आ रहा है, यहां आंसर आ रहा है आपका बी। बी, ठीक है। स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग। 75 नंबर पे आएंगे। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? जिससे पता चले कि स्त्रीत्व का बोध हो रहा है। तो हाँ, स्त्रीलिंग, स्त्रीत्व का बोध होता है तो वो स्त्रीलिंग, ठीक है। कोई शब्द अगर स्त्रीत्व का बोध करा रहा है तो फिर वो स्त्रीलिंग में है, ठीक है। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? आकारांत, अकारांत है, आकारांत नहीं, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? चलिए, तो यहां आंसर आ रहा है 76 के लिए आप लोग का आंसर आना चाहिए। चलिए, तो यहां आंसर आ रहा है कि ए लगाना चाहिए, सी ऑप्शन। अंत्य स्वर के बदले कह रहा है ए लगाना चाहिए, ठीक है। 77 नंबर पे आएंगे। उर्दू शब्द सौदा, सौदा जो है उर्दू शब्द है, इसका बहुवचन में क्या रूप होता है? क्या रूप होता है सौदा? चलिए, हाँ दिनेश जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, सौदा शब्द का रूप बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये प्रश्न है बहुवचन बनाने के लिए। तो यहां आंसर आ रहा है बी, सौदा। डी, अंत में गर लगा देंगे, सौदागर। तो सौदागर लगा देंगे तो आप डी जो बता रहे हैं, सौदागर लगा देंगे तो क्या बहुवचन हो जाएगा? सौदा का मतलब सौदा है, ठीक है। सौदागर का मतलब क्या है? बेचने वाला हो जाएगा, ठीक है। ये बहुवचन में यानी वचन चेंज करना है ना, वचन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। चलिए,
अपादान कारक युक्त वाक्य है, अपादान कारक युक्त वाक्य है। शिकारी ने खरगोश को मारा, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। मां ने बच्चों को बुलाया, छत से उतरी हुई लता मुरझा गई। चलिए कौन सा आंसर बनेगा? हाँ, जाति का बोध हो जाएगा। तो यहां जाति का बोध नहीं कराना है, बहुवचन हाँ वचन चेंज करना है, ठीक है। तो यहां आंसर आ रहा है 78 के लिए डी आया है, बी भी आया है। ब्लॉक जी के यहाँ से आया है बी। बी क्या है? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो ये तो साधन का यूज कर रहा है ना, करण हो जाएगा, करण कारक, ठीक है। आपका आंसर होगा अपदान मतलब अलग होना चाहिए। तो छत से उतरी हुई मतलब क्या है? यहां अलग हो रही है, छत से क्या हो गई? उतर गई। तो डी ऑप्शन में आपको दिखा रहा है, ठीक है, डी ऑप्शन। आ जाइए 79। अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग है? संप्रदान, संप्रदान, मैंने अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती करा दिया, ठीक है। अस्पताल में क्या करा दिया? भर्ती करा दिया। अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही। अमेरिका से पाकिस्तान को क्या है? आर्थिक मदद मिलती रही। तुम अपने काम को ठीक तरह से पूरा करो, ठीक है। और लेखक आजकल उपन्यास लिखने में व्यस्त हैं। चलिए आंसर करिए। तो आंसर आ रहा है बी, बी, बी। हाँ, जहां आपको के लिए का भाव आए, ठीक है, के लिए का सेंस आए, वहीं पर जो है आपका संप्रदान होता है। तो अमेरिका से पाकिस्तान के लिए, ठीक है, आर्थिक मदद मिलती रही, यहां को जो है के लिए का सेंस दे रहा है, ठीक है। हाँ ब्लाक जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आ जाइए 80 नंबर पे आएंगे। प्रश्न में के लिए को हटा दिया है, ठीक है, लेकिन सेंस जिसमें से निकल रहा है वहीं पर आंसर सही हो जाएगा। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक या निश्चयवाचक? चलिए, उत्तम पुरुष जो सर्वनाम है, ठीक है, वो किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? हाँ, तो पुरुषवाचक का, ठीक है। पुरुषवाचक में आता है, 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष करके आता है, ठीक है, प्रथम पुरुष। तो 3 हो जाएंगे। आ जाइए 81 नंबर पे। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। सदा एक वचन में होता है, वह शब्द आपको चुनना है जिसका प्रयोग सदा एक वचन में ही होता है। हाँ बिल्कुल सही जवाब, प्रत्येक। क्योंकि प्राण, आंसू और कक्षा ये सब बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। सदैव क्या होते हैं? बहुवचन में है, ठीक है। हाँ दिव्या जी, राधे राधे, स्वागत है। कथा का बहुवचन होगा, कथा का बहुवचन क्या होगा? चलिए 82 का आंसर करिए। कथा का बहुवचन क्या होगा? तो यहां आपका आंसर आ रहा है कथाएं। बहुत अच्छा, कथा का कथाएं हो जाएगा, ठीक है, कथा का कथाएं बहुवचन। 83 में आएंगे। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रभाव है, भाषा है, निर्माण है, विवाह है? तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है कि बी कर दीजिए, भाषा स्त्रीलिंग है। बिल्कुल सही जवाब है, भाषा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में है, ठीक है। हाँ
84 पे आए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको बताना है। घटना, लज्जा, प्रार्थना, संकल्प। चलिए, अब एक शब्द इसमें थोड़ा कठोर है। घटना, घटना हो गई। लज्जा आ रही है कि आ रहा है? तो लज्जा आ रही है। प्रार्थना किया की का, ठीक है, प्रार्थना, प्रार्थना हो गई, ऐसे समझ लीजिए, प्रार्थना हो गई। असंकल्प, संकल्प कड़वा है, कठोर है, ठीक है। संकल्प, मैंने संकल्प कर लिया या संकल्प किया, ठीक है। हाँ, संकल्प किया जाता है। 85 पे आ जाएंगे। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहां फिर बताना है पुल्लिंग। वर्षा, वर्षा हो रहा है। विदुर और रात और दीमक। तो यहां आंसर आप सभी ने सही किया है। नहीं, डी भी आया है। डी नहीं होगा, दीमक नहीं होगा, ठीक है। पुल्लिंग शब्द विदुर होगा, ठीक है। बाकी क्या है? स्त्रीलिंग है। आ जाइए 86 पे। चलिए, 86 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है, तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। कह रहा है कि अकारांत है और आकारांत है, और इनको जो है अगर इकारांत कर दिया जाए तो वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। पहला दिया है, जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें जो है इन, इन या कहीं या आइन, कहीं नहीं, कहीं लगाएंगे तो कैसे होगा? इन या आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। चलिए, तो कौन सा सही है? इन्हीं दोनों को आपको बताना है, दोनों में से सही कौन है या दोनों सही है। चलिए, तो यहां आंसर आ रहा है कि सर दोनों सही है। हाँ, दोनों बातें जो है सही है। अगर अकारांत हो या आकारांत हो तो उसको अगर इकारांत कर देंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और जाति बोधक अगर कोई संज्ञा है तो उसके अंतिम स्वर का लोप कर देंगे और इन लगा देंगे तो वो भी जो है स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। आ जाइए 87 नंबर का। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? घटना, क्षमा, रीति या क्षेत्र। चलिए आंसर करिए। तो घटना तो हमने देख लिया, कई बार आ गई। तो क्षमा, क्षमा जो है हमारा क्या है? क्षमा मिल गई, ठीक है। हाँ, रीति आरंभ हो गई, या रीति क्या है? चल रही है, आजकल यही रीति चल रही है। तो क्षेत्र बड़ा होता है। अच्छा चलिए, हाँ बिल्कुल, क्षेत्र बड़ा होता है। तो क्षेत्र बड़ी नहीं होती है, बड़ा होता है। तो डी ऑप्शन पुल्लिंग है। 88 पे करिए। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? 88 का आंसर करिए। स्त्रीलिंग पूछा गया है। लेख है, हमारा लेख तैयार हो गई, नहीं तैयार हो गया, ठीक है। हाँ, दुख, दुख मिल गई कि मिल गया? तो दुख मिला, मुझे बहुत दुख हुआ। हाँ, तो दुख हुआ हो जाएगा। स्पर्श किया तो गरिमा, गरिमा जो है स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। गरिमा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। 89 पे आएंगे। निम्न में अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा है? चलिए, हाँ शालिनी जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। अब आपको बताना है अधिकरण कारक का प्रसर्ग क्या होगा। तो यहां आंसर बनेगा ने, पर, से, को। अधिकरण के लिए क्या है? में पर होता है ना, में पर होता है अधिकरण के लिए, तो यहां पर हम बी विकल्प का चयन करेंगे, ठीक है। हाँ, में पर अधिकरण होता है। 90 नंबर पे आएंगे। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द क्या है? ये के लिए क्या है? संज्ञा है? नहीं, संज्ञा तो नहीं है। सर्वनाम है? सर्वनाम भी नहीं है। विशेषण है? विशेषण भी नहीं है।
तो फिर क्या है, प्रसर्ग है। अब जो बच गया वही है। 91 पे आएंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है। कौन सा है? झील, द्वीप, देश, नगर। चलिए, तो यहां आंसर आ रहा है कि लेक। हाँ, झील। झील जो है हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। झील क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, हाँ, ए विकल्प। चलिए, 92 नंबर पे आएंगे। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा? जो मध्यम पुरुष में जो तू शब्द है या तुम शब्द है, तो उसका बहुवचन क्या होगा, ये पूछ रहा है। चलिए, तो यहां आंसर आ रहा है, हाँ, तुम लोग। तू से सीधा उसमें क्या कर देंगे, तू तुम करके लोग लगा दोगे, तुम लोग। 93 पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? चाहे वो एक वचन हो या फिर बहुवचन हो, वो समान रहता है। तो कौन सा होगा? हाँ, सी। सी, सरसों। अब इसको सरसोया नहीं कह सकते, ठीक है, या सरसोईया नहीं कर सकते। इस सरसों ही सरसों रहेगा, ठीक है। चाहे वो एक वचन में लाइए, चाहे बहुवचन में लाइए, इसका रूप परिवर्तित नहीं होगा। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लता लताएं, सखी सखियां, घोड़ा घोड़े, किताब किताबें। चलिए, कौन सा जो है वो सही नहीं है? तो यहाँ आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि बी ऑप्शन जो है वो बिग मिस्टेक किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ को हर्षों में नहीं चेंज किया है, ठीक है। हाँ, तो सखी का सखियां जो लिखा है वो गलत लिखा है, ठीक है। आ जाइए, 95 नंबर पे आ जाइए। से से और के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? चलिए, से और के द्वारा, तो यहां आपका आंसर आ रहा है, हाँ, सखिया होता है, बिल्कुल। अशुद्ध लिख दिया है, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ आंसर 95 के लिए आप लोगों का आ रहा है कि 95 का डी भी आ रहा है कि नहीं, कहाँ मिस्टेक कैसे कर दे रहे हैं आप लोग हैं? डी कैसे हो जाएगा? डी हो जाएगा तो संप्रदान हो गया ना। करण, करण होगा। साधन है ना, साधन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब जो है पूरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा 96। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि वह कौन सा कारक है। अब ये रेखांकित शब्द ये है, वह मुझसे अलग रहता है, तो जहां मैंने रेखांकित किया है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है, कि यहां कौन सा कारक है। चलिए, 96 का आंसर करिए। तो आंसर कर रहे हैं, हाँ, बिल्कुल अलग रहता है, अलगाव है, ठीक है, अपादान। अपादान, बहुत बढ़िया। 97 पे आ जाएंगे। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कष्ट, सेना, क्षमा, आशा। चलिए, इसमें आंसर करिए। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कष्ट है, सेना है, क्षमा है, आशा है। हाँ, कष्ट जो है, कष्ट जो है पुल्लिंग शब्द है। जैसे हम कहते हैं ना, मुझे बहुत कष्ट हुआ, ठीक है, मुझे बहुत कष्ट हुआ। तो यहाँ क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। बाकी अगर देखा जाए तो सब स्त्रीलिंग है, ठीक है। क्षमा तो स्त्रीलिंग है, सेना भी है, ठीक है, सेना वहां पहुंच गई है, ठीक है। आशा, मुझे आशा है कि, आशा स्त्रीलिंग शब्द है।
आ जाइए, निम्न में कौन सा पुल्लिंग शब्द है, यहां बताना है पुल्लिंग शब्द। चलिए 98 का आंसर, और आपका आंसर आ रहा है आभार। हाँ बिल्कुल, आभार को अगर छोड़ दिया जाए तो सब जो है स्त्रीलिंग है, चाहे दया हो, चाहे माया हो, चाहे भाषा हो। ठीक है, 99 पे आएंगे। मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे। मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे। हाँ आपका बहुत बहुत आभार। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ तो नाम से भी तो पता चल गया कि स्त्री का नाम होता है। ठीक है, तो 99 का आंसर आपका आना चाहिए, ये आ गया। हाँ, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे। चलिए, तो इसमें क्या है, करण कारक। अच्छा, कारक पूछा गया है कि मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी पक्षी देखे। चिड़ियाघर में नहीं, में नहीं पूछा है। ठीक है, ये पूछा है कि बस पक्षी में पक्षी देखे। तो कह रहा है करण कारक, कर्ता कारक। कर्ता कारक तो नहीं होगा। कर्म कारक, संप्रदान, संप्रदान भी नहीं हो। कर्म लगाएंगे, देखने का काम हो रहा है। ठीक है, पक्षी को देखा। ठीक है ना, तो पक्षी देखा यानी पक्षी को देखा, तो यहाँ के को जो है छुपा हुआ है आपका। ठीक है, पक्षी को देखा, तो आप जो है कर्म कारक लगाएंगे, सी विकल्प। ठीक है, हाँ यहां जो है सी विकल्प आपका सही होगा, क्योंकि पक्षी के यहां लगा है ना। 100 नंबर पे आ जाइए। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, यहां आपको बताना है। गृह है, पत्ता है, सभा है, चंदन है। चलिए, 100 नंबर का आंसर स्त्रीलिंग, तो यहां आंसर आ रहा है सभा। हाँ बिल्कुल, सभा। सभा जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, हाँ सभा बुलाई जाती है, बिल्कुल सही जवाब है। आ जाइए 101 नंबर पे। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। रूप है, विवाद है, आय है, और सार है। चलिए, हाँ आय। आय जो है इनकम, तो जो आय है वो स्त्रीलिंग है, क्योंकि अच्छी है ना। और आय का उल्टा होता है व्यय। व्यय, व्यय क्या होगा। हाँ, कितनी आय हुई। व्यय क्या है, व्यय के लिए आप क्या लगाएंगे। आ जाइए 102 नंबर पे। मां का लड़का कहां गया। मां का लड़का कहां गया, उद्देश्य का विस्तार, भेद लिखिए। चलिए, विशेषण, वाक्यांश, सर्वनामिक विशेषण, या संबंध कारक। यहां पूछा गया है कि मां का लड़का कहां गया। ठीक है, उद्देश्य का विस्तार, भेद लिखना है आपको। और क्या है इसमें, मां का लड़का कहां गया, तो विशेषण नहीं, विशेषण तो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो कट कर देंगे। वाक्यांश, वाक्यांश भी नहीं लगा है। सर्वनामिक विशेषण, तो यहाँ सर्वनामिक विशेषण चाहे कोई भी विशेषण, विशेषण का यूज ही नहीं है। ठीक है, हाँ संबंध कारक दिखाया गया है इसमें, तो हम जो है इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन का, डी ऑप्शन का यूज करेंगे, क्योंकि माँ का लड़का कहाँ गया। ठीक है, तो जो वाक्य का जो विस्तार हुआ है, यानी जो उद्देश्य है, उद्देश्य हमारा माँ है, और जो इसका विस्तार हुआ है वो संबंध कारक के थ्रू हुआ है। ठीक है, आ जाइए 103 नंबर पे। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाटिए। उद्देश्य यानी कर्ता होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाटिए।
निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाटिए। आहार, चाहत, रंगत, मेहनत। पुल्लिंग शब्द आपको छाटना है। आहार है, चाहत है, रंगत है, मेहनत है। तो यहां आपका आंसर आ रहा है ए, आहार। आहार आंसर आ रहा है, जो बिल्कुल सही जवाब है। आहार शब्द पुल्लिंग है, बाकी चाहत, रंगत और मेहनत ये तो आपका स्त्रीलिंग है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 104 नंबर। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक, आपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक। क्या कहते हैं? क्रिया के संबंध का बोध होगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां आपका आंसर आ रहा है 4 के लिए संबंध कारक। नहीं, क्रिया के संबंध का बोध होता है, क्रिया के संबंध का बोध होता है। वो आपका संबंध नहीं पूछ रहा है, क्रिया का संबंध, ठीक है। क्रिया के संबंध का बोध होता है तो उसे करण कारक कहते हैं, ठीक है। करण संबंध नहीं, वो आपका वो तो संज्ञा से जब होगा तब ना, जब संज्ञा से होगा तब ना, का के की रा रे री लग के। भील का स्त्रीलिंग है, भील का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? भील का स्त्रीलिंग, हाँ, चाकू से मारा, बिल्कुल। तो अब जो है यहां संबंध, मारने का जो संबंध है, क्रिया का संबंध जो है चाकू से होगा, ठीक है। तो यहां आंसर बन रहा है आपका सी विकल्प, भील का भिलनी होता है, बिल्कुल सही जवाब है। भील का जो स्त्रीलिंग होता है वो भिलनी होता है, ठीक है। आ जाइए अगला प्रश्न है। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गईं, इनमें कर्ता है। कर्ता आपको बताना है, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गईं, इनमें कर्ता है। चलिए, तो यहां आंसर आ रहा है 105 के लिए। 5 का जो है आपका आंसर आ रहा है सी, डाक। नहीं, डाक तो साधन है, डाक तो साधन है, ठीक है। तो आपका सही होगा बी ऑप्शन, चिट्ठियां, ठीक है, चिट्ठियां। 106। आ जाइए 107 नंबर पे। स्त्रीलिंग शब्द है। उन्होंने कहा कि सर दोबारा समझाएं। यहां पे लिखा है सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, ठीक है। तो मेन मेन कर्ता जो उद्देश्य होता है उसी को हम कर्ता कहते हैं। तो मेन चीज क्या है, चिट्ठियां है कि डाक है, आप बस इसको समझ लीजिए। जो शब्द में, जो वाक्य में सबसे मुख्य होता है वही आपका उद्देश्य होता है, ठीक है। तो मुख्य आपका क्या है? अगर, ठीक है, तो मुख्य क्या है, यानी उद्देश्य आपका क्या है, यानी कर्ता क्या है, तो चिट्ठी ही है, डाक थोड़ो है, ठीक है। आ जाइए, स्त्रीलिंग शब्द है। यहां दिया है सनक है, सलाद है, सारस है, सलाम है। 107 स्त्रीलिंग बताना है। अच्छा, वो सनक गई, हाँ, जिन्होंने ए कहा है ना वो सही है। सनक, सनक स्त्रीलिंग शब्द है। सलाद काटनी नहीं, काटना है, सलाद काटना है, सलाद बांटो, ठीक है। सारस, सलाम ये सब जो है आपका पुल्लिंग है, लेकिन स्त्रीलिंग में सनक है। आ जाइए, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तिल है, छाछ है, टेसू है, काढ़ा है। चलिए, स्त्रीलिंग पूछा है। तिल, छाछ, टेसू, काढ़ा।
तो जिन्होंने कहा कि स्त्रीलिंग शब्द जो है छाछ है, तो वो सही है, छाछ। छाछ जो है स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। चलिए स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, अब इसमें फिर छाटिए स्त्रीलिंग। हमला, हवाला, हरकत, हुलास, तो कौन सा बनेगा? हाँ, हरकत, कुछ हरकत हुई है, कुछ हरकत हुई है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। चलिए सुरन जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ दही पुलिंग, दही तो पुलिंग है, दही खट्टा होता है, खट्टी नहीं होती है। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला क्या छाटिए, कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए। चलिए ममता जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए इसका आंसर करें, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य आपको छाटना है जिसमें कर्ता कारक, ठीक है, लगा हो। बीमा को पुस्तक दे दो, मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना। चलिए आंसर करिए। हाँ छाछ अर्थात माठा, बिल्कुल। बीमा को पुस्तक दे दो, तो यहां आंसर आ रहा है बी। अच्छा वही तो हम भी कह रहे हैं, तिल भी होनी चाहिए, ठीक है। यहां आंसर आप लोग का 10 का आ रहा है बी। बी तो जिन्होंने बी कहा है ना वो करेक्ट है। मोहन को जाना है, मोहन को क्या करना है, जाना है, ठीक है। तो यहां जो है कर्ता कारक है सीधे सीधे, लेकिन बीमा को पुस्तक दे दे, यहां जो नहीं है, यहां क्या है, कर्म आ चुका है, लेकिन यहां पे नहीं है। को भले आया है, को से कोई मैटर नहीं है, लेकिन यहां पे कर्म नहीं है। मोहन को क्या है, जाना है, यहां कर्म नहीं आएगा। कहां जाना है, तो स्थान हो जाएगा, तो कर्म नहीं आएगा, ठीक है। हाँ तो यहां पर जो है कर्ता कारक ही है। आ जाइए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? तिल, तिल को आप पुल्लिंग है उसको पुल्लिंग ही रखिए, ठीक है। हाँ यहां का पूछा है सदैव बहुवचन में होता है, तो सदैव बहुवचन क्या चिड़िया होती है, या घोड़ी, या लड़का? नहीं, प्राण होता है, आंसू होता है, अक्षत होता है, ये सब होते हैं ना शायद, ठीक है। आ जाइए, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंधवाचक कारक वाले वाक्य पहचानिए। कौन वाला, संबंधवाचक वाला। राम ने रावण को मारा, मां अपने बच्चों को मारती है, राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। चलिए तो यहां आंसर आना चाहिए 12 के लिए, 12 के लिए। तो यहां आंसर आ रहा है 12 के लिए, 12 के लिए, 12 के लिए डी। हाँ तो जिन्होंने डी कहा है बिल्कुल सही है, राधा का कुत्ता, राधा का कुत्ता, ठीक है। 13 पे आ जाइए, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है इसमें। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। वधु है, धावक है, लेखिका है, नायिका है। चलिए 113, तो 113 का आप लोग का आंसर आया कि धावक। धावक जो है पुल्लिंग शब्द है, धावक क्या है, पुल्लिंग शब्द है, बाकी स्त्रीलिंग में आ जाएगा। 14 पे आइए,
आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है आचार्य। चलिए क्या बनेगा पुल्लिंग शब्द, तो आचार्य बनेगा। आचार्य पुल्लिंग शब्द इसका आचार्य होता है और स्त्रीलिंग शब्द जो है आचार्य। 15 पे तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या है? तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या है? तो यहां आंसर आ रहा है सी, तपस्विनी। तपस्वी का तपस्विनी हो जाएगा। ठीक है, 16 का आंसर करेंगे। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कहार, योगिनी, मालिक, पाठक, स्त्रीलिंग शब्द। तो यहां आंसर आ रहा है कि स्त्रीलिंग जो है इसका योगिनी होगा। योगी, योगी का योगिनी। चलिए 17 नंबर पे आएंगे। पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। पुस्तक रखी है बहुवचन है, एक वचन है, द्विवचन है, त्रिवचन है। त्रिवचन तो होता ही नहीं है तो ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। द्विवचन भी नहीं होता है तो ये भी खत्म हो गया। बचा दो ही विकल्प, बहुवचन और एक वचन। तो आपका आंसर होगा एक वचन। आपका आंसर हो गया क्या? एक वचन। ठीक है, चलिए 18 पे आ जाइए। शिक्षक का बहुवचन होगा। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? हाँ प्रतिमा जी, राधे राधे, स्वागत है। तो यहां आंसर आ रहा है डी, डी। तो जिन्होंने कहा डी वो बिल्कुल सही है। शिक्षक का शिक्षिकाएं या शिक्षकों नहीं होता है, शिक्षक गण होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग बना दिए आप लोग। नहीं, स्त्रीलिंग नहीं बनाना है, बहुवचन बनाना है ना। चलिए, मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा। मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द में जो है कारक आपको बताना है। कपड़ा खरीदा, 19 का आंसर आना चाहिए। यहां आंसर आ रहा है 19 के लिए ए आया है, सी आया है, ए आया है। हाँ, जिन्होंने कहा कर्म कारक वो सही है। कपड़ा को खरीदा ना, कपड़ा खरीदा यानी कपड़ा को खरीदा, तो कपड़ा के यहाँ लगा है, ये देखिए यहाँ पे लगा है। ठीक है, तो हम आंसर क्या करेंगे? बाजार, बाजार के यहां लगा होता तब ना आप बताते हैं। ठीक है, कि बाजार से आप ढूंढते, लेकिन यहां क्या है? कपड़ा लगा, कपड़ा को खरीदा, कर्म कारक। कपड़ा क्या है? कर्म है। आ जाइए। आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, तो देखिए मैं यहां पे चिन्ह लगा देता हूं। ठीक है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? चलिए आंसर करिए। उपन्यास लिख रहा है। हाँ, तो यहां क्या होगा? उपन्यास, उपन्यास कर्म हो गया, बिल्कुल कर्म कारक। 21 पे आएंगे। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। बहन को पुस्तक देता है, यहां तक अंडरलाइन है। आपको बताना है कि रेखांकित पद में कौन सा कारक है। चलिए, बहन को पुस्तक देता है, तो जिन्होंने, हाँ ठीक है, फिर आज रहने ही देते हैं। जिन्होंने बताया है, नहीं कर्म नहीं होगा, संप्रदान। बहन के लिए पुस्तक देने का जब भी सेंस आए, ध्यान दीजिएगा, जब भी देने का सेंस आता है वो लगता है कि कर्म हो जाएगा, लेकिन संप्रदान होता है। ध्यान रखिएगा, देने के सेंस में संप्रदान होता है। ठीक है, देने के सेंस में संप्रदान होता है। देने के सेंस में क्या होता है? संप्रदान होता है। ठीक है, 25 कर देते हैं, 25 कर देते हैं तो छोड़ दिया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है?
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 22 का आंसर कर दीजिए। बधू बधुएं, बेटी बेटियां, डिबिया डिबिये, श्रोता श्रोतागण। हाँ, सी ऑप्शन गलत है, ये बहुवचन सही नहीं है। 2 प्रश्न और रह गए हैं, 3 प्रश्न। 25 पे रोक दिया जाए। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? सदा के लिए, तो ये तो फिर आ गया प्रश्न। आप जो रिपीट हो रहे हैं ये भी तो देखना है कि कौन सा प्रश्न बार बार आ रहा है। तो यहां आंसर आ रहा है बी, प्राण। प्राण जो है सदा बहुवचन में आता है। चलिए, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है कौन सा है जो सदा बहुवचन दिखाई देता है? हाँ बिल्कुल, दर्शन जो है सदा बहुवचन में रहता है। ठीक है, और चलिए आज का अंतिम प्रश्न यहां पे कर दिया जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ग्रंथ है, रचना है, उपहार है, मस्तक है? चलिए, तो यहां आंसर आ रहा है रचना। हाँ, रचना की गई। ठीक है, रचना रचना जो है आपका वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो चलिए 125 पे हम लोग यहीं पे ब्रेक कर देते हैं। आप सभी लोगों को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं। आज जो है विद्यालय नहीं जाना है, तो हो सकता है दिन में, हाँ दिन में हम लोग पंक्तियां देखेंगे। ठीक है, जितने पंक्तियां आज तक पूछी गई हैं उन सभी पंक्तियों को आज वीडियो हम लोग देखेंगे। ठीक है, 10 बजे के करीबन। ठीक है, 10 नहीं, 10 तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ 10 बजे के करीबन, क्योंकि 8 तो बज गया ना। चलिए, तो 10 बजे हम सारी जितनी पंक्तियां अब तक जो है परीक्षाओं में पूछी गई हैं हिंदी से, वो सारी पंक्तियों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को जुड़े रहने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे 10 बजे।